Hello everyone. Today we are going to see Crystallize tool in Adobe Illustrator. Crystallize tool is also another most interesting tool, and it is also used to create some type of effects in the background, or to make some type of effect, or to make some type of shapes that have effects. To give effects on that shape, we need to use a crystallize tool, or we, as I told you, that we can manipulate the shape also with the help of crystallize tool, or to give effects I'm going to draw a rectangle here like this, and fill it with a color like pink, and I'm going to fill the stroke color none, and after that you select the crystallize tool. When you right click from your mouse, you can find it here in the drop down list. So select the crystallize tool, and when you normally select the crystallize tool, so by default it will like this effect come. So actually we have manipulate this shape, right? And after that again अगर हम डबल क्लिक ओवर इट, एंड देन यहाँ से आप width को सिलेक्ट कर सकते हैं. So 50 points, increase it to 50 points, and the height is less than 50 कर देती हूँ मैं. So less than 50 में मैं 30 points ले लेती हूँ, and after that 30 points ले लेती हूँ. So here I have another draw a rectangle here, and double click over it. So after double click over this, we have a crystallize tool option. Then I'm going to set the angle here 45 degree, and increase the intensity up to 80%, and also increase the height, that is 50, right? Like this, and OK. Then this type of effect comes. अब जो ब्रशेस, इसके जो ब्रिसल्स हैं वो कुछ ज़्यादा ही स्प्रेड हो गए, राइट? और बहुत ही ज़्यादा सुंदर इफेक्ट आ रहा है. तो कुछ इस तरीके से इफेक्ट बन जाता है. इस तरीके से हमने एक सुंदर इफेक्ट दिया है, कुछ इस तरीके से.
see, a very good effect comes and plate the shape here, like this, कुछ इस तरीके से। तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर इफेक्ट्स आते हैं। हम इसे बैकग्राउंड में भी यूज़ कर सकते हैं। और अब एक और हम बना के दिखाते हैं। यहाँ पे एक न्यू फाइल ओपन कर लेती हूँ मैं, और यहाँ से मैं एक एलिप्स ले लेती हूँ और एलिप्स को यहाँ ड्रॉ कर लेती हूँ। एंड देन एलिप्स को एक कलर से फिल कर देते हैं इससे। एंड क्रिस्टलाइज टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं और डबल क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ को सेट कर देते हैं। और प्रॉपर्टीज़ में हम इसको यहाँ से कम कर देते हैं, इसकी वेट ले लेते हैं हम 10, ठीक है, 10 mm। और यहाँ से हम इसे इंक्रीज कर देते हैं। इसको यहाँ से हम इंक्रीज में डाल देते हैं, 50 से डालते हैं इसकी हाइट में हम 65 डाल देते हैं, ठीक है, 65 mm। और एंगल भी हम -30 डिग्री का ले लेते हैं और इंटेंसिटी भी जो होगी वो हम 50 ले लेते हैं, राइट। देन कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज कर देते हैं, अप टू 2 कर देते हैं। और डिटेलिंग भी हमने चेक कर रखा है और डिटेलिंग को थोड़ा सा 5 पे ले आते हैं। एंड देन ओके। नाउ कुछ इस तरीके से सी। तो ये क्या हो गया, जो हमारा शेप था उसको हमने टोटली चेंज कर दिया, डिफॉर्म करके हमने एक न्यू शेप बना लिया। फिर अब आप एंकल्स को भी एडजस्ट कर सकते हो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के थ्रू, कि आप इसको कुछ इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से, कुछ इस तरीके से बना सकते हो। एंकल्स को भी बना सकते। तो हमने टोटली इसको डिफॉर्म करके एक न्यू शेप में बना दिया। अब मैं स्टार ले लेती हूँ, एक स्टार टूल। स्टार टूल में भी हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं। और फिल इट विद अ न्यू कलर कर देती हूँ मैं, दिस कलर। एंड देन इसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, इसको यहाँ रखते हैं। एंड देन फिर क्रिस्टलाइज टूल को सिलेक्ट करके कुछ इस तरीके से, लाइक दिस, सी। तो कुछ इस तरीके का इफेक्ट आया हुआ है। यहाँ से हम कुछ कलर्स को भी चेंज कर देते हैं। जैसे मैंने इसको ले लिया, अब यहाँ पे मैं फिर से कलर चेंज करती हूँ। एंड आफ्टर दैट व्हेन आई हैव चेंज द कलर, तो जो स्ट्रोक्स आते हैं वो चेंज हो जाता है और जो इसके ब्रिसल्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे बनते हैं। तो क्योंकि हमने वहाँ पे साइज़ में थोड़ा सा डिफरेंस किया है, दैट्स वाई कुछ इस तरीके से बन के इफ़ेक्ट आ रहा है। हम प्रॉपर्टीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं दोबारा से, और अगर हमें बढ़ाना है यहाँ से तो हम इसको अप टू बढ़ा देते हैं। इसका कर देते हैं हम 35, जो इसकी वेट है उसको हम 35 नहीं 50 कर लेते हैं, राइट, 50 mm। और ये हमारा 69। और यहाँ से कॉम्प्लेक्सिटी भी 1 पे रख लेते हैं, तो क्योंकि इसी वजह से ऐसा हो रहा है। और डिटेलिंग भी इसकी अप टू 2, जो इसकी डिटेलिंग है उसको भी हम 2 कर देते हैं, तो इससे ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा। एंड ओके। अब ये देखो कुछ इस तरीके से आने लगा, सी। कलर पे इफेक्ट इसलिए नहीं पड़ा, तो हम इसे कलर ब्लू सिलेक्ट करके ब्लू डाल देते हैं। देन सी। तो कुछ इस तरीके से हमने शेप को चेंज करके एक न्यू शेप में बना दिया और बहुत ही सुंदर ब्रिसल्स आ गए हैं। तो ये कुछ इफेक्ट्स होते हैं। अब आपको एक या तो आप बैकग्राउंड पे यूज कर लो इसको, इसकी इंटेंसिटी, इसकी जो ओपेसिटी है उसको कम करके आप बैकग्राउंड में यूज कर लो, फिर कलर्स बना लो। तो वो भी हम सब आगे देखते जाएंगे। पहले हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हमने ये सारे टूल्स का यूज किया है। सो थैंक यू।
Next we will see wrinkle tool.